हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हमने लाइट यानी प्रकाश क्या होता है ये हमने समझा था। इसके बाद हमने प्रकाश के परावर्तन को समझा था कि प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होता है, जिसमें हमने समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था कि प्लेन मिरर क्या होता है और किस प्रकार से वो परावर्तन करता है, तथा ये समझा था कि जो आपका प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण होता है, वो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। इसके बाद हमने गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा था और इनके द्वारा बनाई गया प्रतिबिंब के बारे में समझा था कि किस प्रकार का प्रतिबिंब ये बनाते हैं। इसके बाद हमने स्फेरिकल लेंस यानी गोलीय लेंस के बारे में पढ़ा था और इसके बाद हम सनलाइट यानी जो सूर्य का प्रकाश है, जो कि व्हाइट लाइट होती है यानी श्वेत प्रकाश होता है, इसके कॉन्सेप्ट को हम समझ रहे थे कि जो आपका श्वेत प्रकाश होता है वो 7 वर्णों से मिलके बनता है, जिसको समझने के लिए हमने एक एक्टिविटी समझी थी जो कि आपकी प्रिज्म से थी। हमने ये देखा था कि किस प्रकार से जो आपका प्रिज्म होता है, प्रिज्म में जब हम व्हाइट लाइट यानी श्वेत प्रकाश डालते हैं तो ये जो लाइट प्रिज्म से पास होती है तो ये जब बाहर निकलती है तो 7 रंगों में स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है। तो हमने ये जाना था कि जो आपका व्हाइट लाइट होती है यानी श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलके बना है यानी 7 वर्णों से मिलके बना। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे या एक्टिविटी को समझेंगे जो कि आपका न्यूटन डिस्क की जो है एक्टिविटी है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको एक गोल डिस्क लेनी है और उस पे 7 रंगों से इस तरीके से पेंट कर देना। आप चाहे पेंट कर सकते हैं या आप क्या कर सकते हैं, कलर की जो ये कलरफुल स्ट्रिप्स होती हैं, कागज की जो कलर पेपर होते हैं, उनको आप चिपका सकते हैं इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं कि जो ये डिस्क है इसमें जो है आपके 7 रंग है, ठीक है। तो ये आपके 7 रंग है जो कि आप जानते हैं कौन से कलर्स होते हैं, विबग्योर बोलते हैं जिसे हम, यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इन कलर्स को आपको यहाँ पे इस तरीके से अरेंज कर देना है कलर्स इसमें। और फिर आपको एक पेन लेना है, ठीक है। पेन की जो निब है उससे आपको इस डिस्क पे छेद कर देना है और उस पेन की निब को यहाँ पे जो है डाल देना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो ये पेन की रिफिल है, ठीक है, जो ये पेन की रिफिल है, उसका जो सिक्का है, रिफिल है, इसको अपने हाथों से कुछ इस तरीके से रोटेट करना है। यानी जैसे कि ये आपकी रिफिल है, ठीक है, आपको इसको यहाँ हाथ में रखना है और इसे इस तरीके से मूव करना। अब आपको इसको बहुत ही तेजी से मूव कराना है, इस प्रकार से मूव कराना है कि आपको ये जो डिस्क है वो सफेद रंग की दिखाई देने लगे। आपको क्या करना है, एक डिस्क लेनी है, उस पे जो आपके 7 रंग होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, वो लगा देने हैं। उन कलर्स को लगा देना है और फिर उसे एक रिफिल में या किसी सिक्के में, जो पेन का सिक्का है, उससे छेद करके वहां पे इसको लगा देना। फिर इसको इस तरीके से घुमाना है और इतनी तेजी से घुमाना है ताकि जो ये डिस्क है ये आपको श्वेत यानी सफेद दिखाए। तो बेसिकली अगर हम बात करें इस डिस्क की तो ये जो है ये आपकी न्यूटन डिस्क है। न्यूटन डिस्क क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि जो आपकी ये जो डिस्क है वो 7 कलर से बनी है और जब आप इसे घुमाते हैं तो ये व्हाइट कलर की हो रही है और ये क्या है, एक न्यूटन डिस्क आपकी बन गई। When the disk is rotated fast, the color get mixed together and the disk appear to be white. जैसे ही आप इस डिस्क को बहुत तेजी से घुमाते हैं तो जो सारे के सारे रंग हैं, सारे के सारे कलर्स हैं, वो आपस में मिल जाते हैं, जिस कारण ये जो डिस्क है वो सफेद दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है, सफेद यानी व्हाइटिश। सच ए डिस्क इज पॉपुलरली नोन एज न्यूटन्स डिस्क और इस डिस्क को हम क्या कहते हैं, न्यूटन डिस्क कहते हैं।
जब डिस्क तेजी से घूमती है तो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तथा डिस्क श्वेत सी प्रतीत होती है। इस डिस्क को सामान्यतः न्यूटन की डिस्क कहते हैं। तो ये आपकी न्यूटन की डिस्क थी, ठीक है। अब इसके साथ जो आपका ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो ये है, एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड, ऐसा प्रतिबिंब, ऐसा इमेज यानी ऐसा प्रतिबिंब जिसे हम, ऐसा प्रतिबिंब जिसे हम पर्दे पर यानी स्क्रीन पर, स्क्रीन यानी पर्दा, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसे प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? तो जब हम जो आपका मिरर है, मिरर का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, स्पेशली जब हम प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण का कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, उससे प्रतिबिंब कैसा बनता है ये हम समझ रहे थे, तो हमने क्या देखा था कि जो आपके प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण होता है, वो जो दर्पण होता है उस पे क्या होता है, आपको एक ऐसी इमेज बनती है जो कि आपको पर्दे पे प्राप्त नहीं होती। और ऐसी प्रतिबिंब या ऐसी इमेज को हम कैसी इमेज कहते हैं? वर्चुअल इमेज कहते हैं, यानी आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसी प्रकार से एक और प्रकार की इमेज होती है यानी प्रतिबिंब होता है जो हमें स्क्रीन यानी पर्दे पे प्राप्त होता है। इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब या रियल इमेज कहते हैं। तो जो आपका ये स्टेटमेंट है इसका जो आंसर होगा वो आपका वर्चुअल इमेज होगा, यानी एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, यानी ऐसा प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है, ऐसे प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला स्टेटमेंट है, इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज, यानी आपको ये बताना है कि जो आपका कॉन्वेक्स है, कौन सा ऐसा कॉन्वेक्स है, कौन सा ऐसा उत्तल, यानी आपको ये बताना है कि उत्तल दर्पण है या उत्तल लेंस है, कौन सा ऐसा कॉन्वेक्स लेंस या मिरर है जो प्रतिबिंब ऐसा बनाता है जो हमेशा वर्चुअल होता है और ऑब्जेक्ट यानी वस्तु से छोटा होता है। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे ये कहा गया है कि कॉन्वेक्स, आपको ये बताना है कि मिरर या आपका लेंस जो है, इनमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट इसमें फिलअप में आपका आंसर होगा जिसके कारण क्या होता है, वर्चुअल और स्मॉलर यानी आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये आपसे पूछा गया है। तो अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर की, तो जो कॉनकेव मिरर होता है यानी अवतल दर्पण जो होता है, तो अवतल दर्पण की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। हमें क्या पता चला था कि अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिससे वर्चुअल और रियल, आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। वहीं अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है यानी उत्तल दर्पण जो होता है वो हमेशा आभासी और छोटी इमेज बनाता है, जिस कारण से हम इसका उपयोग रियर व्यू मिरर के तौर पे करते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस की, तो हम ये जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो एक कन्वर्जिंग लेंस है और इससे जो इमेज बनती है वो आपकी रियल और वर्चुअल दोनों प्रकार की बनती है। और ऑब्जेक्ट्स जो इसकी इमेज है, मतलब जो इसके द्वारा किसी भी वस्तु की इमेज बनाई जाती है वो हमेशा छोटी होती है,
वो हमेशा बड़ी होती है। कैसी होती है? बड़ी होती है। तो अगर हम बात करें स्टेटमेंट की, तो ये जो स्टेटमेंट है इसका जो आंसर होगा वो मिरर होगा। यानी जो आपका अवतल दर्पण होता है, इसके माध्यम से जो इमेज यानी प्रतिबिंब बनता है वो वर्चुअल और स्मॉलर यानी आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है an image formed by a dash mirror is always of the same size as that of the object। यानी आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा दर्पण है जिससे जो इमेज बनती है, जो प्रतिबिंब बनता है, वो हमेशा वस्तु की साइज का होता है, यानी उसी साइज का होता है, उसी आकार का होता है जैसे कि कोई वस्तु। ठीक है। अब अगर हम बात करें मिरर की, ठीक है, अगर हम मिरर के केस की बात करते हैं तो हमारे पास 3 तरीके के मिरर हैं। कौन कौन से? प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण, समतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। तो ये हमारे पास 3 प्रकार के दर्पण हैं। अब अगर हम बात करें प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर जो होता है, समतल दर्पण जो होता है, वो कैसी इमेज बनाता है? एक ऐसी इमेज बनाता है जो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और उसी साइज की होती है, उसी आकार की होती है जो आकार ऑब्जेक्ट का। यानी उस इमेज की जो हाइट होती है वो वही होती है जो वस्तु की या ऑब्जेक्ट की हाइट। यानी प्लेन मिरर आभासी, सीधा और ऐसे इमेज को बनाता है, ऐसे प्रतिबिंब को बनाता है जिसका आकार वही होता है जो वस्तु का आकार। अब अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की यानी उत्तल दर्पण की, तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है आपका डाइवर्जिंग मिरर होता है। इसके द्वारा जो इमेज बनाई जाती है वो इमेज जो होती है वो छोटी होती है, आभासी होती है। ठीक है। तो और आपका जो छोटी होती है, आभासी होती है और सीधी होती है, यानी वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश होती है। अब अगर हम बात करें अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर या ऐसा दर्पण है जिसके द्वारा जो इमेज यानी जो प्रतिबिंब है वो आभासी और रियल यानी वास्तविक दोनों प्रकार का जो है इमेज बनाई जाती है। और ये जो इमेज का फॉर्मेशन है, प्रतिबिंब का जो बनना है, वो वस्तु किस जगह रखी है इसके ऊपर निर्भर करता है। इसके साथ इसके द्वारा जो इमेज बनाई जाती है वो ऑब्जेक्ट की जो वस्तु है उसके साइज के बड़ी हो सकती है, बराबर हो सकती है और छोटी भी हो। तो अगर हम बात करें ऐसे मिरर की जिसके द्वारा ऐसा इमेज बनाया जाता है जो कि उसी साइज का होता है जैसे कि ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर होता है। यानी an image formed by a plane mirror is always of the same size as that of object। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वस्तु के प्रतिबिंब के बराबर होता है। अब हमारा अगला स्टेटमेंट है an image which can be obtained on a screen is called a dash image। यानी ऐसा इमेज, ऐसा प्रतिबिंब जो हमें स्क्रीन में यानी पर्दे पे प्राप्त होता है, ऐसे इमेज को क्या कहते हैं, ऐसे प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। यानी आपको बताना है कि जो प्रतिबिंब है जो कि पर्दे पे प्राप्त हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं। तो बेसिकली ऐसा प्रतिबिंब, ऐसा इमेज जो हमें पर्दे पे प्राप्त हो रहा है, इसको हम रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी जो आपका ये क्वेश्चन है इसका आंसर जो होगा वो रियल होगा। यानी एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल। अब हमारा अगला स्टेटमेंट है एन इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव डैश
कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। यानी आपको ये बताना है कि कॉन्केव मिरर है या जो आपका लेंस है यानी दर्पण या लेंस, इन दोनों में से क्या आएगा जिसका इमेज, जिसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमें कभी भी स्क्रीन में यानी पर्दे पे प्राप्त नहीं होता है। तो अगर हम बात करें कॉन्केव मिरर की, तो कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है और इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक भी हो सकता है और आभासी। ये किसके ऊपर निर्भर करता है कि आपने वस्तु कहाँ पे रखी। दूसरा, अगर हम बात करें कॉन्केव लेंस की, तो कॉन्केव लेंस जो होता है यानी जो आपका अवतल लेंस होता है, कॉन्केव लेंस यानी अवतल लेंस, तो ये आपका जो है कन्वर्जिंग लेंस होता है, ठीक है, सॉरी ये आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है और इसके माध्यम से जो इमेज बनती है, जो इसके माध्यम से प्रतिबिंब बनता है, वो कैसा होता है आपका वर्चुअल होता है, यानी वो हमें पर्दे पे प्राप्त नहीं होता है। यानी जो आपका ये स्टेटमेंट है इसका जो आंसर होगा वो आपका कॉन्केव लेंस होगा, यानी एन इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव लेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब आपका जो है अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, मार्क T if the statement is true and F if it is false। यानी आपको ये बताना है कि जो कथन दिए गए हैं या जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। तो जो भी स्टेटमेंट सही है यानी सत्य है तो आपको ट्रू लिखना है उसके आगे या T लिखना है, और दूसरा अगर गलत है तो आपको F या फॉल्स लिखना। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है, we can obtain an enlarged and erect image by a convex mirror। उत्तल दर्पण से हमें बड़ा और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो। एनलार्ज यानी बड़ा, इरेक्ट यानी सीधा जो है प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, उत्तल दर्पण की, तो ये आपका डाइवर्जिंग मिरर होता है और हमने ये पढ़ा है कि ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसके साथ साथ जो प्रतिबिंब इसके द्वारा बनाया जाता है वो कैसा होता है आपका, छोटा होता है यानी डिमिनिश होता और सीधा भी होता है। तो अगर हम बात करें इस स्टेटमेंट की जहां पे आपसे बोला गया है कि एनलार्ज यानी बड़ा और सीधा होता है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो छोटा होता है, सीधा होता है और आभासी हो। तो यानी इस स्टेटमेंट का जो आंसर है वो फॉल्स है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है वो गलत है। नेक्स्ट है, A convex lens is always form a virtual image। यानी जो अवतल लेंस होता है, जो अवतल लेंस होता है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी। तो आपको ये बताना है क्या ये सही है या गलत है। अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करें, अवतल लेंस की बात करें, तो ये हमारा डाइवर्जिंग लेंस होता है। कैसा लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस। तो इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब यानी इमेज, किसी भी पोजीशन में आप ऑब्जेक्ट को रख लो, किसी भी जगह आप ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को रख लो, हमेशा ये वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड यानी आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यानी जो आपका ये स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है यानी ट्रू है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप T लिखेंगे यानी ट्रू। अब अगला कथन है, we can obtain a real enlarged and inverted image by concave mirror। हमें वास्तविक
बड़ा और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? कॉनकेव मिरर से। कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण से। हमें अवतल दर्पण से हमेशा वास्तविक, बड़ा और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हो। अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें, अवतल दर्पण की बात करें, तो अवतल दर्पण से हमें हमेशा वास्तविक यानी जो रियल है, बड़ा और कैसी उल्टी जो प्रतिबिंब होता है वो प्राप्त होता है। तो अगर हम बात करें स्टेटमेंट की, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यानी ट्रू है। तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे ट्रू लिख दें। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेटमेंट की तरफ। तो हमारा अगला स्टेटमेंट है अ रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। एक वास्तविक प्रतिबिंब कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं होता। जो एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो कभी भी हमें पर्दे पे प्राप्त नहीं होता है। आपको ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर हम बात करें रियल इमेज की, तो रियल इमेज हमें हमेशा पर्दे पे प्राप्त होता है। वहीं अगर हम वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब की बात करें, तो ये हमें पर्दे पे प्राप्त नहीं होता है। तो यानी ये जो स्टेटमेंट है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमें पर्दे पे प्राप्त नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है यानी फॉल्स। नेक्स्ट है अ कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म अ रियल इमेज। जो कॉनकेव मिरर होता है यानी अवतल दर्पण होता है, वहां हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। कॉनकेव मिरर हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। तो अगर हम कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण की बात करें, तो अवतल दर्पण एक कन्वर्जिंग मिरर होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो आपका अवतल दर्पण है वो रियल यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, और कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें वो आभासी यानी वर्चुअल इमेज बनाता है। यानी जो आपका ये स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है यानी फॉल्स। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विथ वन और मोर आइटम ऑफ कॉलम 2। यानी आपको क्या करना है, आपको दो कॉलम दिए गए हैं जो कि कॉलम 1 और कॉलम 2 है। आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 में लिखे गए आइटम्स को आपस में मिलाना है। तो कॉलम 1 में आपको दिया गया है अ प्लेन मिरर यानी एक समतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर यानी एक उत्तल दर्पण, अ कॉन्वेक्स लेंस एक उत्तल लेंस, अ कॉनकेव मिरर एक अवतल दर्पण, कॉनकेव लेंस एक अवतल लेंस। दूसरे कॉलम में आपको दिया गया है यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास यानी मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। इसके माध्यम से हम ऐसे वस्तुओं की इमेज बना सकते हैं जो कि बहुत बड़े एरिया में है। तीसरा है यूज बाय डेंटिस्ट टू सी एनलार्ज इमेज ऑफ टीथ यानी जो डेंटिस्ट होते हैं उनके द्वारा इसका उपयोग किया जाता है ताकि ये डेंटिस्ट जो ये दांत है, दांतों की जो बड़ी इमेज है वो देख पाए। चौथा है द इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड। जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा इन्वर्टेड यानी उल्टा होता है और मैग्निफाइड यानी बड़ा होता है। The image is erect and of the same size as that of object.
जो इमेज होता है, प्रतिबिंब होता है, वो हमेशा सीधा होता है और उसी साइज का होता है जिस साइज का ऑब्जेक्ट है, यानी जो वस्तु है, वस्तु की ही है साइज का होता है। द इमेज इज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा होता है और छोटा होता है वस्तु। तो ये आपके फर्स्ट और सेकंड जो कॉलम है, इसमें ये स्टेटमेंट्स आपको दी गई है, इन्हें आपको आपस में मिलाना है। अब अगर हम बात करें प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर का अगर हम बात करें तो इससे हमें कैसी इमेज मिलती है? द इमेज इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी फर्स्ट जो यानी ए ऑप्शन जो है उसका आंसर फिफ्थ। नेक्स्ट है अ कन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण के बारे में पूछा गया है। तो उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जो कि किसी भी बड़े वस्तु या लार्ज एरिया की में स्प्रेड जो भी ऑब्जेक्ट है उनकी इमेज बना देते। तो इसका आंसर होगा सेकंड, कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। अब हम बात करते हैं अ कन्वेक्स लेंस की। तो आप ये जानते हैं ये क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है। इसका जो उपयोग है, जो आपका कन्वेक्स लेंस है, इसका जो उपयोग होता है, ये जो इमेज बनाता है वो इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि हम इसे मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे भी यूज करते हैं। इसका आंसर आएगा जो आपका ऑप्शन 4 है। डी जो है वो है अ कनकेव मिरर, यानी जो अवतल दर्पण है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो जो कनकेव मिरर होता है इसका उपयोग डेंटिस्ट के द्वारा किया जाता है ताकि वो दांतों की बड़ी इमेज प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है कॉनकेव लेंस। तो आपसे ये पूछा गया है कि कॉनकेव लेंस का क्या यूज होता है। तो बेसिकली अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें तो जो कॉनकेव लेंस होता है इसका उपयोग हम मैग्नीफाइंग ग्लास में करते हैं। तो ये जो आपके क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, इसका जो आंसर है वो ये है, यानी अ प्लेन मिरर, द इमेज इज इरेक्ट and of the same size as that of object. The convex mirror can form image of object spread over a large area. A convex lens used as a magnifying glass. Concave lens used by dentists to see enlarged image of teeth. Or a concave lens, the image is erect, smaller and same size than that of object. तो ये आपके जो है वो आंसर है मैच द फॉलोइंग। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, यानी जो समतल दर्पण होता है इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है, उसके गुण या विशेषताएं आपको लिखनी। अगर हम प्लेन मिरर की बात करें, समतल दर्पण की बात करें, तो ये हमेशा सीधा यानी इरेक्ट इमेज बनाता है। कैसा इमेज बनाता है? सीधा यानी इरेक्ट इमेज। वर्चुअल बनाता है यानी आभासी, आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है, कैसा बनाता है? लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड यानी कि जो लेफ्ट पोर्शन है वो राइट पे दिखाई देगा और जो राइट है वो लेफ्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट, पहला आपका सीधा हो गया, आभासी हो गया, लेटरली इन्वर्टेड, और उसी साइज का जिस साइज का आपका ऑब्जेक्ट है, यानी सेम साइज। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लेन मिरर के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की। तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे, प्लेन मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज। जो समतल दर्पण होता है वो सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इट फॉर्म्स वर्चुअल इमेज,
ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट है साइज ऑफ द इमेज इज सेम दैट एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो प्रतिबिंब है उसका जो आकार है वो वही होता है जो वस्तु का आकार होता है। Image is formed at the same distance behind the mirror as the object stands in front of the mirror। यानी जो इमेज है वस्तु है वो उसी दूरी पे बनती है जिस दूरी पे मिरर से जितनी दूरी पे वस्तु रखी गई है उतनी ही दूरी पे इमेज यानी प्रतिबिंब। पांचवा है image form is laterally inverted image, that is right hand side of the object seems to be the left hand side and vice versa। जो प्रतिबिंब होता है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है। इसका मतलब ये है राइट साइड लेफ्ट में दिखाई देता है और लेफ्ट वाला साइड राइट में दिखाई देता है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है लाइट उसे कंप्लीट कर लिया है। इसके हमने कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस देखे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने इन्हें ध्यानपूर्वक सुना होगा और जो मेन इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आपने नोट डाउन की होगी। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।